जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक विषय पर जो भारतीय संस्कृति, साधना और तपस्या से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे नागा साधु के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु जो भस्म से सजे और नंगे बदन तपस्या में लीन रहते हैं, आखिर किस उद्देश्य से ऐसा जीवन जीते हैं? आपके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि नागा साधु कौन होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनके बारे में क्या खास बातें हैं, उनका उद्देश्य क्या है और कुंभ मेले के बाद वे कहाँ चले जाते हैं। नागा साधु के इतिहास, नागा साधु के कुंभ और शाही स्नान और उनके जीवन के कुछ अनदेखे पहलुओं के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपके लिए लाइक और सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिले। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु भारतीय साधु समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक विशिष्ट छवि भरती है। शरीर पर भस्म मलते हुए, नंगे बदन और भगवान शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले साधु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु सिर्फ साधु ही नहीं बल्कि योद्धा भी होते हैं? यह साधु धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। नागा शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है पर्वत। इन साधुओं का जीवन तपस्या, त्याग और आत्मसंयम का प्रतीक है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को संन्यास लेना पड़ता है। इसके बाद एक कठिन प्रक्रिया होती है। वे अपना पिंडदान करते हैं, यानी अपने अपने पुराने जीवन का त्याग देते हैं। इसे आत्मिक मृत्यु माना जाता है। उनका जीवन कैसा होता है? नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं। यह उनके त्याग और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव का प्रतीक है। उनका मानना है कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम कुछ भी साथ नहीं लाते। इसी सोच के आत्मसात करते हुए वे भौतिक वस्तुओं से दूर रहते हैं। उनका शरीर कठोर तपस्या से इस कदर तैयार हो जाता है कि सर्दी, गर्मी या बरसात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे भभूत लगाते हैं जो उन्हें यह याद दिलाता है कि शरीर नाश्वर है। यह राख मृत्यु पर उनकी विजय का प्रतीक है। नागा साधुओं का इतिहास। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह उनके धर्म और तप का प्रदर्शन करने का समय है। वे गंगा में डुबकी लगाते हैं जो पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। कुंभ के मेले में सबसे पहले शाही स्नान करने का हक सिर्फ नागा साधुओं को ही क्यों मिलता है? इसके पीछे भी एक इतिहास जुड़ी है। नागा साधुओं ने हिंदुत्व को बचाने की अहम भूमिका निभाई है, जिसमें हम नहीं जानते और जानते भी है तो भूल गए हैं। इसके बारे में जानकर हर एक हिंदू को गर्व होना चाहिए इन नागा साधुओं पर। नागा साधुओं का उद्देश्य क्या है? नागा साधु कुंभ के शाही स्नान में यह मोक्ष प्राप्त करने के लिए डुबकी लगाते हैं, जो कि उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। नागा साधुओं का इतिहास। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और विशेष रूप से तंत्र मंत्र और योग विद्या से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं और उनके साधना के तरीके से शिव के जीवन से प्रेरित होते हैं। नागा साधुओं का कुंभ और शाही स्नान। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के समय जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था, उस समय नागा साधु ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। यह साधु केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने का तैयार रहते थे। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का शासक बनने के साथ ही अब्दाली ने भारत को बार बार लूटा, लेकिन उसका सबसे बड़ा और क्रूर आक्रमण 1757 में हुआ, जब उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1 महीने तक अव्यवस्था लूटपाट मचाई। इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थानों को भी अब्दाली क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस समय नागा साधुओं ने न केवल इन स्थलों की रक्षा की बल्कि धर्म और संस्कृति की जोड़ों की मजबूत बनाई रखी। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। उनके जीवन के कुछ अनदेखे पहलुओं के बारे में। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण योद्धों का उल्लेख मिलता है जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण के बाद जो गोकुल की लूटने की कोशिश की गई, तब नागा साधुओं ने अपनी आत्महत्या शक्ति और साहस का दिखाते हुए अब्दाली की सेना से युद्ध किया और गोकुल की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंप गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से कुंभ के पवित्र स्थान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया जाता है। कुंभ मेले खत्म होते ही वे कहाँ चले जाते हैं? नागा साधु मेला खत्म होते ही अपने अपने स्थानों पर वापस चले जाते हैं, जो अक्सर उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं। ये साधु आमतौर पर हिमालय की तलहटी में स्थित अपने आश्रमों या अन्य साधनों स्थल पर जाते हैं।
जहाँ वे ध्यान और साधना कर सकते हैं। नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन होती है। व्यक्ति को 16 से 20 वर्ष की आयु के बीच दीक्षा दी जाती है। इस दौरान उसे तपस्या, योग्य, शास्त्रों का गहन ज्ञान दिया जाता है। भारत में 13 प्रमुख आंकड़े हैं जो नागा साधुओं को दीक्षा देते हैं। यह साधु अपने गुरु के आदेश को पालन करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नागा साधुओं के समाज कैसा होता है? नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन वे कभी उग्रवाद या हिंसा का सहारा नहीं लेते। उनका मानना है कि धर्म का असली उद्देश्य है जोड़ना, न कि तोड़ना। वे देश और समाज का मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। क्या महिला नागा साधु भी होती है? नागा साधु सन्यासियों का एक विशेष समूह होता है जो कठिन साधना और धर्म के प्रति अपना अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। इनमें महिला नागा साधु भी होती है जो पुरुष नागा साधुओं की तरह ही कठोर तपस्या और नियम का पालन करती है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन कठिन होती है। उन्हें पहले सामान्य साध्वी बनाया जाता है और वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। इसके बाद दीक्षा के माध्यम से उन्हें नागा साधु के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस दौरान वे सांसारिक जीवन और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का त्याग करती है। महिला नागा साधु साधारण वस्त्र नहीं पहनती, बल्कि वे अपनी ही पहचान के लिए केवल भस्म से शरीर को ढकती है। वे हिमालय, काशी और अन्य पवित्र स्थानों पर तपस्या करती है। उनकी दिनचर्या में ध्यान, योग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल होता है। इन साध्वियों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा है। वे दिखाती है कि कठिन तपस्या और आत्मविश्वास के साथ कोई भी शस्त्र आध्यात्म के शिखर तक पहुंच सकती है। उनकी साधना मानवता और धर्म की सेवा के लिए समर्पित होती है। नागा साधुओं की सबसे बड़ी शक्ति उनकी इच्छा शक्ति है। वे कठिन से कठिन तपस्या को बिना किसी सहायता के पूरा करती है। कुछ साधु सालों तक खड़े रहते हैं, कुछ केवल एक हाथ उठाकर तपस्या करते हैं। उनका त्याग और तपस्या हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि आत्मिक शांति और खुशी के लिए बाहरी सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं होती। नागा साधुओं से हमें क्या सीखनी चाहिए? नागा साधुओं को जीवन में हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग और आत्म संयम है। उनके त्याग से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वे दिन में केवल 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं। यदि 7 घरों से भोजन नहीं मिलता तो उस दिन भूखे रहकर तपस्या करते हैं। ये उनके आत्म संयम और दृढ़ इच्छा की शक्ति का प्रतीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो आपको देखने को मिले। और कमेंट करके बताइए कि इस विषय पर आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। जय महाकाल, जय हिंद।